यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। 19 अप्रैल को जब देश भर की कई सीटों पर लोकसभा के पहले फेज के चुनाव हो रहे थे, तब पीएम मोदी कर्नाटक में एक रैली के दौरान ये भाषण दे रहे थे। पीएम मोदी ने जैसे ही अपने भाषण में हुबली जिले में हुई नेहा हिरेमठ मर्डर केस का जिक्र किया, वैसे ही पूरे राज्य में नेहा मर्डर केस की चर्चा होने लगी और पूरे कर्नाटक राज्य में सियासी भूचाल मच गया। बीजेपी ने इसे लव जिहाद बताया तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे पर्सनल विवाद के कारण हुई हत्या बता रहे हैं। इस मामले पर विवाद तब और बढ़ गया जब पीएम मोदी ने इस हत्या को लेकर कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिए और इसी के साथ ही कर्नाटक के कई स्थानीय मुस्लिम संगठन पीएम मोदी के खिलाफ विरोध करने लगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कर्नाटक में मची इसी सियासी घमासान के बारे में, जानते हैं कि आखिरकार नेहा हिरेमठ मर्डर केस क्या है और पीएम मोदी ने ऐसे क्या आरोप लगाए हैं जिसके चलते कांग्रेस और मुस्लिम संगठन उनके विरोध में उतर आए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 18 अप्रैल साल 2024 को कर्नाटक के हुबली जिले में बीवीबी कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा की फैजान खुंडू नाइक नाम के लड़के ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले के बाद जब कॉलेज के बच्चे नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो तब तक देर हो चुकी थी और नेहा को बचाया नहीं जा सका। नेहा बीवीबी कॉलेज में एमसीए की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इस घटना के बाद नेहा के पिता, जो कि कांग्रेस के नेता और स्थानीय पार्षद थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी लड़के फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में फैजान ने बताया कि नेहा और फैजान रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेहा उससे दूर रहने लगी थी और इस कारण गुस्से में आकर फैजान ने उसकी हत्या कर दी, ऐसा फैजान का कहना था। नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बताया। साथ ही साथ एबीवीपी संगठन ने भी इस मामले को लेकर उत्तरी कर्नाटक के कई शहर और कस्बों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ फैजान को फांसी देने की मांग की जाने लगी। लेकिन इस पूरे मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक अलग एंगल लेकर आई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस हत्या को लव जिहाद का नाम देने वाले दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि ये हत्या निजी कारणों से की गई है, न कि लव जिहाद के कारण। इसके अलावा कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि इस घटना में लव जिहाद का एंगल नहीं है और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन बीजेपी ने इस घटना को एक बड़ा मुद्दा बना लिया। राज्य के कई जिलों में तेजी से प्रदर्शन होने लगे और इस पूरी घटना को लव जिहाद बताकर फैजान को फांसी देने की मांग की जाने लगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब कांग्रेस नेता की बेटी फैजान से सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। जय श्री राम बोलने पर हमला, मोदी जी के लिए गाना बनाने पर हमला होता है। दूसरी ओर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट करने वालों को संरक्षण दिया जाता है। आज इस पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय जिस तरह से सीएम और गृह मंत्री इस सोच का संरक्षण कर रहे हैं, नेता के पिता कुछ बात कहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। फैजान वाली मानसिकता को कवर फायर दे रहे हैं। जांच से पहले इतना नरम रुख और क्लीन चिट क्यों? यानी कि इस पोस्ट के जरिए सीधे सीधे बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस पर लव जिहाद या इसी तरह के आरोप में घिरे लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। अब ये मामला तब और गर्मा गया जब इस हत्याकांड के एक दिन बाद यानी कि 19 अप्रैल को पीएम मोदी रैली करने कर्नाटक पहुंचते हैं और इसी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हैं। यहाँ कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा,
ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। अब पीएम मोदी के इस बयान का कई स्थानीय मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी जताया। उनका कहना है कि उनकी इस घटना के जिक्र और बयान से राज्य में लव जिहाद को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को और भी बल मिला है। कर्नाटक में वैसे भी नेहा मर्डर केस को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन पीएम मोदी के भाषण ने सियासी भूचाल ला दिया है। एबीवीपी समेत कई संगठनों ने विरोध शुरू कर दिए हैं और फांसी की मांग की जा रही है। दूसरे फेज के चुनाव से पहले कर्नाटक में चढ़े सियासी रंग से चुनाव में क्या कुछ असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अगर इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।